दोस्तों अपने देश में हालांकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी रिसेंट में यूनिवर्सिटीज बनी हैं। मतलब कि हर साल कोई ना कोई नई यूनिवर्सिटी आती है और वो स्टार्ट कर देती है एडमिशन लेना। कई सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो पहले सिर्फ कॉलेज थे, वो सीधा यूनिवर्सिटी नहीं बने थे, बट कॉलेज के बाद उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही उन्हें यूजीसी का अप्रूवल मिला उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। जब भी एक यूनिवर्सिटी बनती है तो इनिशियली उसका प्रपोजल जाता है गवर्नमेंट को और यूजीसी को कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और कई सारे अप्रूवल्स बाय डिफॉल्ट भी एक यूनिवर्सिटी को मिल जाते हैं। जो कि हमारा एक्ट है यूजीसी एक्ट 1956 का एक्ट, उसके सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं और आज की डेट में 48 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। उन्हीं में से एक नाम आता है आपके सामने विद्या यूनिवर्सिटी का। विद्या यूनिवर्सिटी जो कि विद्या नॉलेज पार्क एक कॉलेज है, उसी से ही लिंक करता है। और विद्या यूनिवर्सिटी जो कि 2024 में बनी है, उसके बारे में आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, साथ में यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेती है, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल कैसे चेक करेंगे। इन सब चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। The School of Legal Studies, offering BA LLB, LLB, LLM, and expert judiciary coaching. Our world-class curriculum blends academic excellence with practical training through moot courts, court visits, and a rich library. Build a strong legal foundation and advocacy skills with expert guidance. Admissions open. दोस्तों पहले भी हालांकि हमने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई हैं जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, क्योंकि अपने देश में जो यूपी है उत्तर प्रदेश, उसमें ही टोटल 48 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज की डेट में चल रही है। बट अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करता है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यूजीसी को चलाया जाता है अपनी हायर एजुकेशन के द्वारा। तो सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का अप्रूवल यूजीसी पर ही चेक करना चाहिए ताकि वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। कैसे आप चेक करेंगे? सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए यूजीसी। जैसे आप यूजीसी टाइप करते हैं गूगल पर, नीचे लिखा हुआ आता है www.ugc.gov.in, इसको ही आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पर HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज दिखाएगा यहाँ पर, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 57, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 142, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है 512 और स्टेट यूनिवर्सिटीज है 502। सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में 512। इसी में से जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो 512 में से नीचे आप जब स्क्रॉल करते हो तो उत्तर प्रदेश पे आप जाएंगे। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल 48 यूनिवर्सिटीज के नाम दिखाता है। ये अल्फाबेटिकली आप जब नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो सेकंड पेज पे जाओगे तो आपको 499 नंबर पर विद्या यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स दिखाता है। ये कोई यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं है दोस्तों, अल्फाबेटिकली जहां पर इसका नाम आया, मतलब वी से आया, तो उसके अनुसार टोटल यूनिवर्सिटीज को देखते हुए यहाँ पर 499 नंबर पे डला हुआ है। दोस्तों ये भी कोई यूनिवर्सिटी इतनी खास नहीं है जिसको मैं बोलूं आप सोचो कि यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाया गया है, अप्रूवल्स बताए गए, कोर्स बताए गए, यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लें। पहले अपने विवेक से काम लें, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले, जब बहुत तसल्ली हो जाए तभी एडमिशन ले। ऐसे एडमिशन बिल्कुल भी ना ले, किसी की रिकमेंडेशन से भी एडमिशन बिल्कुल ना ले। अब जैसे ही आप यहाँ तक पहुंच जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आने के बाद में देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है विद्या यूनिवर्सिटी, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ, NCR। आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, सेक्शन 2F में यूनिवर्सिटी बनी। जो मैंने आपको बताया था कि यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसके तहत ही सब यूनिवर्सिटियां बनती हैं। इसी के आगे आप यहाँ पे दोस्तों देखते हो तो आपको क्लिक करना चाहिए व्यू अदर डिटेल्स पर। जैसे ही आप यहाँ पर व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में डिटेल्स आएगी विद्या यूनिवर्सिटी, जो कि 14/10/2024 को यूनिवर्सिटी बनी। मतलब कि 14 अक्टूबर 2024 को यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल है वो इसको मिला। बाकी आगे सब कुछ ब्लैंक है क्योंकि यूनिवर्सिटी को ज्यादा वक्त अभी हुआ नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी नई है ये। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है, यूनिवर्सिटी मान्य है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और व्यू वेबसाइट पे जाएंगे तो सीधा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा और यहीं से
इसे बिलीव करना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहां पर आप आते हैं vidya.edu.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यूनिवर्सिटी जब बनती है तो कई तरह के कोर्सेज दोस्तों वो यूनिवर्सिटी करवाती है, सभी तरह के सर्टिफिकेट यूजी पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेती है। अब ये यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेती है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। एकेडमिक्स पे दोस्तों आप जैसे ही आते हैं तो एकेडमिक पे आने के बाद में, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस फी लिखा है, रिफंड पॉलिसी लिखा है, विद्या स्कॉलरशिप लिखा है, बहुत कुछ चीजें हैं जो आप एडमिशन में जाकर चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप एकेडमिक्स पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए फैकल्टीज में पहले आप चेक कीजिए। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बीसीए एमसीए ये सब कोर्सेज होते हैं, साथ में इंजीनियरिंग। दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए आपको जानना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसे एआईसीटी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, बट जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन्हें एआईसीटी का अप्रूवल लेना ही होता है। यूनिवर्सिटी को जरूरी नहीं कि वो एआईसीटी का अप्रूवल ले। फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, मतलब कि आप बीकॉम करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, बीबीए एमबीए कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड लाइब्रेरी फाइन आर्ट्स, इस तरह के सब कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज, दोस्तों लीगल स्टडीज में मतलब कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना ही चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती। दोस्तों होता क्या है कि जब हम ये वीडियोस बनाते हैं तो डिटेल्स जो मिल रही है हमें वेबसाइट से, बाकी चीजों से, उसकी डिटेल को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। जब भी कभी यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिलेगा या फिर जब भी कभी यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यू करेंगे या पॉडकास्ट करेंगे तो आपको और डिटेल में बता पाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बट अभी वही बता पा रहे हैं जो यहाँ डिटेल मेंशन है। फर्दर भी कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, उसमें और भी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे इस यूनिवर्सिटी पर। साथ में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज बीसीआई का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद या वकील बन पाओगे। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो और कोई यूनिवर्सिटी बीएड करवाती है तो एनसीटीई का अप्रूवल होना ही चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी एक यूनिवर्सिटी तभी करा पाएगी जब उसके पास पीसीआई का अप्रूवल होगा। अगर यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का अप्रूवल नहीं है तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में या ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना नहीं चाहिए। साथ में पीएचडी तो यूनिवर्सिटी करवाती ही है, तो पीएचडी में भी एडमिशन आप ले सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास। और बात करें हम अप्रूवल्स की, तो अप्रूवल्स दोस्तों जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवा रही है उसके अनुसार यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स होने चाहिए। कौन से कोर्सेज काउंसिल से लिंक करते हैं, कौन से कोर्सेज काउंसिल से लिंक नहीं करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार मैंने पहले भी वीडियोस इन सब चीजों पे बनाई है, वो वीडियोस आप देखेंगे और जान जाएंगे कि किस किस कोर्स के लिए कौन कौन सा अप्रूवल चाहिए होता है। कोई भी किसी भी तरह की और डिटेल जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना, अपने व्यूज भी देना इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका क्या सोचना है, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो इस यूनिवर्सिटी के किस टॉपिक पर लेकर आए बताना। हम वीडियो लेकर आएंगे और यूनिवर्सिटी के साथ बहुत जल्द इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे या पॉडकास्ट करेंगे, तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।